खबरों की शुरुआत कैबिनेट के अहम फैसले से। दरअसल सीएनबीसी आवाज की खबर पर यहां मुहर लग गई है। सरकार ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में नेशनल हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी गई। इसके तहत 2030 तक यानी कि 2030 तक 50 टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य है। ग्रीन हाइड्रोजन पर 8 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश अब होगा। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इंडिया विल बी द ग्लोबल हब ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन और हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 2023 तक प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। इसके लिए 60 गीगावाट से 100 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी को तैयार किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर इंसेंटिव दिया जाएगा और इन दोनों के लिए जो इंसेंटिव्स कुल मिलाकर 17,490 करोड़ रुपए इसके ऊपर व्यय किया जाएगा। जी हाँ, तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है ये और सरकार इस पर पूरी तरीके से एक कह सकते हैं कि तैयार है इसको आगे बढ़ाने के लिए। और खास करके ऐसे में जब नेट जीरो कार्बन इमिशन को लेकर आगे बढ़ रही है पूरी दुनिया, तो ऐसे में सरकार का भी पूरा फोकस हाइड्रोजन के ऊपर है। तो इसको एक तरीके से बूस्टर हम कह सकते हैं मिला है। हालांकि सीएनबीसी आवाज ने पहले ही ये बात बताई थी, लेकिन आज इस पूरी खबर पर मुहर लग गई है। कैबिनेट के इस फैसले के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं लक्ष्मण रॉय जी से। लक्ष्मण जी, आवाज की खबर पर मुहर लग गई, नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत क्या क्या होगा अब? देखिए, इसके तहत अगर मोटी भाषा में कहें तो भले ही तकनीकी दिख रहा हो, लेकिन शायद आपको याद होगा कि स्कूल में हम लोग पढ़ते थे कि पानी का केमिकल नाम क्या है, तो H2O कहते थे। तो वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो मेल H2O होता था, उसी को तोड़ने का काम किया जाएगा इस मिशन के तहत। यानी पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग हिस्सों में बांटा जाएगा। उससे जो हाइड्रोजन पैदा होगा, उस हाइड्रोजन पैदा करके सरकार फर्टिलाइजर सेक्टर को देगी, ऑटो सेक्टर को देगी, बिजली स्टील सेक्टर को देगी, क्योंकि वो अपने गैस या फिर कच्चे तेल के विकल्प के तौर पर इसका इस्तेमाल अपने एनर्जी सोर्स के तौर पर करेंगे। तो इसके लिए हाइड्रोजन प्लांट लगाना होगा, क्योंकि ये जो पानी को तोड़ा जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, इसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर की जरूरत पड़ेगी, बाकी कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए सरकार ने इसके लिए मिशन को मंजूरी दी है, जिसमें 19,744 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अधिकांश पैसा जो है इलेक्ट्रोलाइजर, जो कि पानी को ऑक्सीजन हाइड्रोजन में तोड़ने का काम करेगा, उसके लिए इंसेंटिव देने पर खर्च किया जाएगा और बाकी दूसरे प्लांट लगाने पर खर्च किया जाएगा। और इसमें से 17,490 करोड़ रुपए साइट प्रोग्राम एक बनाया जा रहा है, जो ट्रांसमिशन प्रोग्राम है, उसके तहत खर्च किया जाएगा। बाकी पैसे में कहें तो 1,466 करोड़ रुपए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू खर्च किया जाएगा। 400 करोड़ रुपया रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया जाएगा और मिशन के अलग अलग कंपोनेंट जो हैं उसके लिए 388 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस प्रोग्राम की सबसे खास बात यह है कि इससे 1 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट बिल की बचत होगी। इसके तहत सरकार 6 लाख नए रोजगार के मौका पैदा करने का अनुमान देख रही है और 8 लाख करोड़ रुपए कुल निवेश इस पूरे सेक्टर में आना है। 2023 तक 2030 तक इसके तहत जो है 50 लाख टन जो सालाना उत्पादन क्षमता पैदा हो जाएगी, ऐसा सरकार का अनुमान है इस मिशन के जरिए। जी, आप बने रहे हमारे साथ लक्ष्मण जी। दरअसल दर्शकों को ये भी बता दें कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लेकर मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है। मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश दीवान का ये मानना है कि हाइड्रोजन मिशन के तहत ये पहला कदम है और इससे L&T, ABB, EIL जैसी कंपनियों को काफी फायदा होगा। इससे होगा क्या कि अब हमारे सारे इकोसिस्टम में हाइड्रोजन बनना मुमकिन जो होना है, उसका पहला कदम लिया जाएगा। अब ये पॉलिसी आने के बाद कोई भी इन्वेस्टर है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके लिए ये आसान हो जाएगा कि कहाँ पे लागत लगाई जाए और किस पहलू पे फोकस किया जाए। पहले आप जानते ही हैं कि यूजर से पहले तो कंस्ट्रक्शन या जो इरेक्शन या जो इंजीनियरिंग साइड में है उनको फायदा होगा। तो वो लिहाज से अगर आप देखें तो आपने जो नाम लिए उसमें एक तो नाम और उनका समावेश करना चाहूंगा। ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में जो वैल्यू चेन में लोग सक्षम हो सकते हैं, उसमें से पायलटिंग जो कर रहे हैं, काफी समय से R&D कर रहे हैं, उसमें L&T का नाम है। वो ये जो प्लांट शुरू होगा तो प्लांट का जो बनाना, प्लांट में जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, वो सब चीजें जो है उसमें L&T शामिल हो सकता है, सीमेंस हो सकता है, ABB हो सकता है। सो इस तरह की कंपनीज को भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले चरण में तो यही लोग आएंगे।
जी, अब इसके अलावा एक बार फिर चलते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी, कैबिनेट के और क्या कुछ अहम फैसले रहे इसके अलावा? देखिए, कैबिनेट ने इसके अलावा दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। एक है आपको हिमाचल प्रदेश में सुन्नी डैम को हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो 382 मेगावाट का है, उसको मंजूरी दी है। ये सतलुज जल विद्युत निगम इसको बनाएगी। इसके लिए इस पर पूरा खर्च जो है 2614 करोड़ रुपए का आएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया है वो आपको लिया है दूर दराज के इलाकों में रेडियो FM हो, DD न्यूज हो, AIR हो, इन सब की पहुंच हो, इसके लिए एक बाइंड करके ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, उसको आगे 2025-26 तक जारी रखने का फैसला लिया है। इसके तहत सरकार जो है करीब खर्च करेगी इसमें 2500 करोड़ रुपए के आसपास, और इसमें स्टूडियो को आधुनिक बनाना, ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट को आधुनिक बनाना, ट्रांसमिशन लाइन को आधुनिक बनाना, इन सारी चीजों पर खर्च होगा। तो ये कुछ अलग फैसले हैं हाइड्रोजन मिशन के अलावा। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। तो कुल मिलाकर ये कुछ अहम